अगर आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं या खुद से करते हैं तो आपने अक्सर इन दो कार्ड्स को अपनी रीडिंग में कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। और इसी वजह से आप झट से पहचान भी जाते होंगे जब भी ये रीडिंग्स में आपके आते हैं कार्ड्स कि हाँ नाज ये 10 ऑफ कप्स है, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है। और उसका रीज़न ऑब्वियसली यही है क्योंकि आप इन कार्ड्स को पहचानते हो, राइट। लेकिन मान लीजिए अगर मैं 10 ऑफ कप्स को और किंग ऑफ पेंटिकल्स को एक नया चेहरा प्रदान करूं तो वो कैसा दिखेगा। तो मैं सबसे पहले 10 ऑफ कप्स का चेहरा दिखाऊं तो 10 ऑफ कप्स दिखेगा कुछ ऐसा, हार्मनी। ये कार्ड हमने कहाँ से लिया है? ओशो जेन टैरो डेक से। ओके, यही वो टैरो डेक है जिसमें आपको ये वाले सारे कार्ड्स दिखेंगे, 78 कार्ड्स दिखेंगे, लेकिन टोटली डिफरेंट इलुस्ट्रेशन में, डिफरेंट एनर्जी में। और ये इसकी इस डेक की खासियत भी है कि ये आपको ये जो फिक्स्ड मीनिंग्स या फिक्स्ड इलुस्ट्रेशन से ही हम टैरो को देखते आते हैं और उन्हीं मीनिंग्स में अटके रहते हैं, ये डेक उन्हीं मीनिंग से बाहर निकलना, क्वांटम शिफ्ट लेकर आना और एक नया पर्सपेक्टिव गेन करना कार्ड्स के मीनिंग्स को लेकर, ताकि नए मीनिंग को अप्लाई करके नए रिजल्ट्स लेकर आए जा सकें। ये डेक उसमें आपको हेल्प करता है। तो देखिए यही 10 ऑफ कप्स बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है यहाँ पर क्योंकि दो डॉल्फिन्स हैं और एक पर्सन जो अपनी अंतरात्मा के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पर स्टार पोर्टल्स बेसिकली उसके उसको छत्र छाया जैसे दे रहे हैं। अब इस कार्ड की और एक खासियत क्या है, अगर आप इस कार्ड को थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो इसमें बहुत सारे इंट्यूटिव मैसेजेस को भी चैनल किया जा सकता है। पहला रीज़न तो हार्मनी का ये जो वर्ड लिखा हुआ है उसी की वजह से, इसीलिए इस डेक को हम ऑरेकल टैरो डेक बोलते हैं। ये सिर्फ टैरो डेक है लेकिन ये ऑरेकल के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि इसके हर कार्ड में आपको कोई ना कोई जो है कीवर्ड ज़रूर दिखेगा। जैसे यहाँ हार्मनी है, ऐसे ही आपको यहाँ राइपनेस दिखेगा, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ऐसे ही किंग ऑफ पेंटिकल्स कुछ ऐसा अबंडेंस के तौर पे दिखता है, आप देख सकते हैं। यहाँ भी बहुत सारी सिंबलिज्म है, सन है, मून है अपनी फुलनेस में, और 7 कलर्स का पोर्टल उसके सर के ऊपर विराजमान है ना। तो बहुत मतलब ये साइकोलॉजिकली आई थिंक प्रोवोकिंग, या कह लीजिए कि आपकी साइकी को बहुत डीपर लेवल तक ले जाता है ये डेक। इस तरीके की इसकी इलुस्ट्रेशन है। और इस डेक की अगेन खासियत यही है कि इसे आप सिर्फ टैरो को समझने के लिए, टैरो रीडिंग्स करने के लिए ही यूज़ नहीं करते, बल्कि इससे आप ऑरेकल को भी, ऑरेकल के तरीके से भी इस डेक को आप यूज़ कर सकते हो। आप इससे चैनलिंग कर सकते हो। तो मैं चैनलिंग की ही बात कर रही थी, इंट्यूटिव मैसेजेस की। तो पहला रीज़न तो हार्मनी ये वर्ड बनेगा इंट्यूटिव मैसेजेस को चैनल करने के लिए कि आपका क्या रिश्ता है, हार्मनी शब्द से आपको क्या याद आता है। और दूसरा, अगर आप इसी इलुस्ट्रेशन को देखें तो आपको इसमें शेषनाग की एनर्जी दिखेगी, जो कि हमारे जो भगवान जी हैं, विष्णु जी, वो उनके ऊपर विराजमान है। तो यस, अगर आप देखें तो यहाँ पर एक इंट्यूटिव हिट आपको मिल सकता है ऐसे कार्ड्स की इलुस्ट्रेशन से। तो यस, ये जो कार्ड है ना, ये मामूली कार्ड नहीं है, ये दरअसल बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं। इसीलिए ये ओशो जेन टैरो कोर्स मतलब टैरो कार्ड डेक भी गिना गया है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कार्ड भी है इस डेक में, द मास्टर कार्ड। ऑब्वियसली हमारे ओशो जी हैं यहाँ पर। और इस कार्ड की ना, इस डेक के ना सारी इलुस्ट्रेशंस बेसिकली ऐसी हैं। अगर मैं आपको थोड़ी सी और चर्चा करके बताऊं, ये कोर्स सच में आपको बहुत डीपर लेवल पर ले जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, इसमें एक कार्ड है पास्ट लाइफ्स। आप इस कार्ड की इलुस्ट्रेशन को पहले तो देखो गौर से, कितना डेंस और कितना मतलब इंटरेस्टिंग। ऐसी इलुस्ट्रेशन कहाँ हमें देखने को मिलती है। तो ये ना हमारे अंदर ही नए डायमेंशंस को ओपन करता है ओरिजिनल मैसेजेस को चैनल करने में। ऐसे मैसेजेस जो पहले ना कभी बोले गए हैं ना कभी सुने गए हैं, बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल बिल्कुल कह लीजिए कि थॉट प्रोवोकिंग भी कुछ केसेस में। और जैसे ये कार्ड ही है पास्ट लाइफ, तो इस कार्ड से आप यहाँ पर जब आप बाकी कार्ड्स को शफल करके डिटेल्स निकालोगे कि मेरे पास्ट लाइफ की डिटेल क्या है, मेरे पास्ट लाइफ के कर्मा क्या हैं, वो मुझे कैसे अफेक्ट कर रहे हैं,
मैं उनसे कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कर्मा की नई लूप कैसे शुरू कर सकता हूँ, पुरानी लूप को कैसे एंड कर सकता हूँ। ये डेक लिटरली इन सारे क्वेश्चंस की आंसर्स को ढूंढने में आपकी हेल्प कर सकता है। और ये सारी चीज़ें मैं अपने टैरो कोर्स में सिखाने वाली हूँ, ओशो ज़ेन टैरो कोर्स में। उसी को ध्यान में रखकर मैं इस वीडियो को भी बना रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि इस कोर्स में क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्या क्या आपको रेवलेशंस मिलने वाली हैं। तो ये पास्ट लाइफ तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। मैं अगर आपको और दिखाऊं, शैडो की हम बड़ी बातें करते हैं स्पिरिचुअलिटी में। शैडो वर्क करना है जी, शैडो वर्क सप्रेस्ड इमोशंस के साथ कनेक्ट करना है। तो ये डेक में बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो आपको शैडो वर्क करने में हेल्प करेंगे। डीपर लेवल पर आपके क्या इश्यूज हैं, वो जो कड़ियाँ, वो जो मिसिंग पजल्स हैं ना, उसको डिस्कवर करने में भी ये डेक आपकी हेल्प करेगा। और मैं आपको ये जो 28 दिन की 28 डेज की जर्नी होने वाली है, इसमें मैं हर दिन आपको आप ही के रूबरू करवाऊंगी, आप ही के दर्शन करवाऊंगी, जिसमें हम पास्ट लाइफ की चर्चा भी करेंगे, शैडो जो आपके सप्रेस्ड इमोशंस हैं इनके रूबरू आपको करवाएंगे, ताकि आप इन्हें रिलीज करके जीवन में आगे बढ़ सकें। ओके, ऐसे ही अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़े से और कार्ड्स, तो इस डेक में ना बड़े प्यारे कार्ड्स ऐसे भी हैं जो आपको अपने इनर चाइल्ड के साथ भी कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। आपका इनर चाइल्ड क्या कह रहा है, उसकी विजडम क्या है, उसकी नीड क्या है जो उस समय पूरी नहीं हुई, अब कैसे पूरी की जा सकती है। ये सब चीज़ें ना नए डायमेंशंस ओपन कर देती हैं हमारे लिए। स्पिरिचुअलिटी यही है, इनर वर्क यही है। शैडो वर्क कर लो, इनर चाइल्ड हीलिंग कर लो, पास्ट लाइफ कर्मा हीलिंग कर लो, ब्लड लाइन हीलिंग कर लो। और ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, ये डेक जो है, इकलौता डेक जो है इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को एक ही जगह पर कवर कर देता है। तो ये जो डेक है ना, मुझे लगता है कि ये सबसे पावरफुल डेक है। और अगर आप इसे पढ़ लें, इसके साथ काम करना सीख लें, तो मतलब टोटली आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये कार्ड भी आपने अक्सर देखा होगा, 6 ऑफ वॉन्ड्स का। यही कार्ड ओशो ज़ेन में कैसे दिखता है, इस रूप में। यहाँ पर घोड़ा नहीं है, यहाँ पर शेर की सवारी है बेसिकली, राइट। तो यहाँ पर अगेन जो मेरा कहने का पर्पस, बताने का पर्पस है, वो ये है कि अभी तक अगर आप मान लीजिए हॉर्स एनिमल टोटम के साथ रेजोनेट कर रहे हैं और उनके साथ काम भी कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी कहती है कि एक वक्त पर हमें कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर नई चीज़ों के साथ काम करना, अप्लाई करना, हमें शुरू करना होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। ये कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड है, लेकिन इसमें एक नई इलुस्ट्रेशन, एक नया नज़ारा और एक नया टोटम। इसकी अपनी पावर है, इसकी अपनी पावर है। तो ये डेक ना क्वांटम शिफ्ट में भी आपको हेल्प करता है। क्वांटम शिफ्ट क्या है? नई डेफिनेशंस, नई वोकैबुलरी, नए वर्ड्स, नए विजन्स, नई रेजोनेंस लेवल आपकी, राइट, नए नए पोर्टल्स आपके लिए। तो देखिए, इसमें भी ये चीज़ आपको हेल्प करेगा। और जो लोग यहाँ पर एक्चुअल में क्वांटम जंप करने के बारे में सोच रहे हैं या इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए तो मतलब सोने पे सुहागे वाली बात है, क्योंकि ये पूरा डेक ही क्वांटम जंप से भरा पड़ा है, क्वांटम मैकेनिज्म से, शिफ्ट से भरा पड़ा है। आपको ऐसे ऐसे रियलाइजेशंस होंगी इस डेक के साथ काम करने से कि आपको लगेगा कि ओ माय गॉश, ये नॉलेज भी होती है क्या, ऐसी नॉलेज भी होती है क्या दुनिया में, मुझे तो ये चीज़ पता ही नहीं थी। और ट्रस्ट मी, इसकी इलुस्ट्रेशंस को अगर आप थोड़ी सी नज़र दें अपनी, तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि आप ये पाएंगे कि हर एक इलुस्ट्रेशन इस तरीके से आपके साथ कम्युनिकेट कर रही है, इतना इंट्यूटिवली। राइडर वेट डेक इतना इंट्यूटिवली काम नहीं करता, या इतना इंट्यूटिवली नहीं बोलेगा जितना ये डेक बोलेगा, क्योंकि इसका सिंबलिज्म जो है वो बेसिकली स्पिरिचुअल सिंबलिज्म ही है सारा का सारा, राइट। ऐसे ही अगर कुछ लोगों का मान लीजिए राइडर वेट डेक में ही, जैसे 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से बहुत सारे लोगों को रेजिस्टेंस फील होती है, लेकिन यही कार्ड ओशो ज़ेन में एम्प्रेस के रूप में दिखाया गया है। देखिए, ये भी 7 ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन टोटली डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, टोटली डिफरेंट उसका मीनिंग हो गया। तो अगर आप अपने आप को कभी कभी स्टक भी पाते हो ना पुराने मीनिंग्स में, या ऐसे रेजिस्टेंस में कि हाँ, ये कार्ड मुझे पसंद नहीं है, इस कार्ड से मुझे रेजिस्टेंस महसूस होती है, तो ये डेक को अगर आप अपनी लाइफ में वेलकम करते हैं, इसके साथ काम करते हैं, तो ये रेजिस्टेंस भी आपकी चली जा सकती है। यहाँ रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ क्या है? यहाँ अबंडेंस है, यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी है, फर्टिलिटी है, ग्रोथ है।
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यस, मैं जितनी तारीफ़ करूँ इस डेक की उतनी ही कम होगी, और मैं कुछ और भी पॉजिटिव कार्ड्स आपके रूबरू करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि इसकी पॉजिटिविटी आप तक पहुँचे। अच्छे से निहारिए इन कार्ड्स को, रिसेप्टिविटी यहाँ पर आपकी ओपन हो रही है। लवर्स का कार्ड देखिए, यहाँ पर सेम चेहरे हैं दोनों के। तो ये कार्ड क्या बोल रहा है? मैं जिससे प्यार करता हूँ, मैं जिसे पाना चाहता हूँ, वो मुझसे अलग नहीं, वो मेरा ही रूप है, वो मैं ही हूँ। तो ये एक जागृति है कि हाँ, कोई डिस्टेंस है ही नहीं, कोई डिफरेंस है ही नहीं यहाँ पर। जिसे मैं पाने की कोशिश कर रहा हूँ वो मेरा ही रूप है, वो मैं ही हूँ। तो यहाँ पर ना अगेन ये इंस्टेंट अवेकनिंग का भी काम करेगा। जैसे इसे देखिए कि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत लोगों को इसमें माँ लक्ष्मी नज़र आएंगे, बहुत लोगों को इसमें ग्रीन तारा माँ नज़र आएंगे, बहुत लोगों को यहाँ पर कोई और भी रेजोनेंस देखने को मिल सकती है। तो यस, इसका हर एक कार्ड आपको, कार्ड एक है लेकिन 10-10 डिफरेंट मीनिंग्स देगा। इस एक टैरो कोर्स को अगर आप कर लेना तो आपकी नॉलेज 7वें आसमान पर पहुंच सकती है। इतना सारा सिंबलिज्म, और जैसे मैंने आपको कहा कि 28 दिन का ये कोर्स होगा, 28 दिन की ये जर्नी होगी, और हर दिन आप एक नई नॉलेज को अपने रूबरू पाएंगे, एक नई रेवलेशन होगी, एक रेवोल्यूशन आएगा आपकी लाइफ में। तो यस, ये काज को अगर अभी आप देख भी रहे हो ना, तो ये भी एक साइन है कि आप यहाँ पर इस न्यू विजन के साथ कनेक्ट करके इस क्वांटम जंप को इनिशिएट करने को रेडी हो। ये जो क्वांटम जंप है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है बस। आप अपनी पूरी एग्जिस्टेंस के आधार को भी समझ सकते हो। मैं अगेन ये बड़ी बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों को जिया है। मेरे रीसेंट वर्क में अगर आपने निखार भी पाया है ना, मेरी रीसेंट जो रीडिंग्स मैं कर रही हूँ, अगर आपको लगा है कि अगर इसमें कुछ डिफरेंस आया है नाज, थोड़ा निखार आया है नाज आपके काम में, तो उसका रीज़न भी यही कोर्स है। क्योंकि मैंने इन कार्ड्स को पढ़ा है। इन्हीं कार्ड्स की वजह से मैं नए डायमेंशंस को अपने अंदर अनलॉक कर पाई हूँ, नए पर्सपेक्टिव्स को डेवलप कर पाई हूँ, और उसने मुझे करियर में बहुत हेल्प की है। तो यस, ये कार्ड आपकी पर्सनल जर्नी में भी हेल्प करेगा, और अगर आप उसे अपने करियर में बदलना चाहते हैं, ऑथेंटिक जेन्यून क्लाइंट्स को अगर आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाला है कार्ड। ओके, सो यस, ये एक ब्यूटिफुल डेक है। मैं इस कार्ड को यहाँ रखती हूँ, राइटनेस के कार्ड को। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड। तो यस, अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं, अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, ये सेकेंड हाफ जो है 2025 का, ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है अगर आप इन 79 कार्ड्स के साथ काम कर लें। ओके, हर कार्ड में 10-10, 20-20 मैसेजेस आपको मिल जाएंगे अपने लिए, और टोटली एक कह लीजिए कि पूरी चेतना ही शिफ्ट हो जाएगी आपकी, कॉन्शियसनेस पूरी शिफ्ट हो जाएगी आपकी। सो यस, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ईमेल कीजिए ihealtarot@gmail.com पर। 28 जून से ये कोर्स शुरू हो रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस कोर्स के साथ काम करने के लिए, अपने स्टूडेंट से मिलने के लिए। एक पर्सनल ग्रुप भी बनेगा, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पर हम पर्सनली चैट कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, असाइनमेंट्स होंगी यहाँ पर, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्या क्या पर्सपेक्टिव हैं, वो कैसे कार्ड्स को रीड कर रहे हैं, उन पर्सपेक्टिव्स को भी पढ़ने का मौका मिलेगा आपको, देखने का मौका मिलेगा आपको। तो एक सोल फैमिली जो लोग डिस्कवर करने की प्रोसेस में है, तो ये कोर्स उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है। ओके, तो यस, मैं इस रीडिंग को या इस सेशन को यहाँ पर एंड करूँगी। होपफुली आपने इंटेंसिटी देखी होगी मेरी आवाज़ की, या महसूस की होगी, क्योंकि मैं बहुत इंटेंस महसूस करती हूँ मैं जब भी इन कार्ड्स के साथ बैठती हूँ। ये लाजवाब कार्ड्स हैं, और ये किसी की भी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बिगिनर फ्रेंडली हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है तभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। ये एक्चुअल में बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है, क्योंकि इसमें देखिए हर कार्ड में आपके पास एक कीवर्ड है जो आपको रास्ता देता है, आपके लिए पोर्टल बनता है मैसेजेस को चैनल करने का। तो ये सोने पे सुहागे वाला कोर्स होने वाला है। मैं अगेन आपका तहे दिल से वेलकम करती हूँ, एंड थैंक यू सो मच इस रीडिंग को भी सुनने के लिए। और ऐसे ही बने रहिए, मैं बहुत जल्दी और नई रीडिंग्स लेकर आऊँगी इसी डेक को यूज़ करते हुए। ओके, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।